एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसका घर मिट्टी का था, पहनने को फटे पुराने कपड़े और खाने को अक्सर सिर्फ सूखी रोटी। लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं रहती थी, क्योंकि उसके दिल में भगवान के प्रति अटूट विश्वास बसता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामदास उठ जाता। पास के मंदिर में जाकर वह भगवान के चरणों में दीप जलाता और शांत स्वर में कहता, हे प्रभु, आज जो भी मिलेगा उसे आपकी इच्छा मानकर स्वीकार करूंगा। समय बीतता गया। एक वर्ष गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग भूख से परेशान होने लगे। कई लोगों ने भगवान से शिकायत की, अगर भगवान है तो हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? लेकिन रामदास नहीं बदला। भूखा रहने के बाद भी वह रोज मंदिर जाता, भजन गाता और भगवान को धन्यवाद देता। एक दिन उसकी हालत बहुत खराब हो गई। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। उसी समय एक साधु गांव में आया। उसने रामदास से पूछा, वत्स, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम भगवान का गुणगान क्यों करते हो? रामदास ने कमजोर आवाज में कहा, महाराज, अगर भगवान केवल सुख में याद किए जाए तो वह व्यापार हुआ। दुख में भी उन पर भरोसा रखना ही सच्ची भक्ति है। साधु की आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराया और बोला, वत्स, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अचानक साधु अंतर्धान हो गया। उसी रात आकाश में काले बादल घिर आए। जोरदार वर्षा हुई। सूखी धरती फिर से जीवित हो उठी। अगले कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो गए। गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने देखा कि रामदास के घर के सामने अन्न अपने आप प्रकट हो गया था। सब समझ गए, भगवान स्वयं उसकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन रामदास का हृदय नहीं बदला। वह बोला, प्रभु ने दिया है तो दूसरों को बांटना भी मेरा कर्तव्य है। उसने अपना अन्न भूखों में बांट दिया और फिर उसी सादगी से जीवन जीने लगा।